Assalamu alaikum. I hope class you all are fine. In today's lecture class we will start our new topic, chapter number 2, erosion, on the page number 25. So open your books and see our new topic. In this chapter class we will study about the changes on the surface of the earth, कि हमारे ज़मीन पे जो अर्थ का सरफेस है उस पे जो चेंजेस आती हैं वो क्यों आती हैं, वो कौन से एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस का क्या रिजल्ट निकलता है हमारे सरफेस अर्थ पे. सो लेट्स स्टार्ट with the denudation. The word is denudation. What is denudation? The surface of the earth on which we are living is undergoing constant and continuous changes. This breakup of the surface is known as denudation. अब डेनुडेशन हम किसे कहते हैं? हमारे सरफेस अर्थ पे जो भी चेंजेस आती हैं किसी भी वजह से, क्योंकि हमने ये देखा था ये चीज़ कि जो हमारा अर्थ है वो कांस्टेंट उसमें चेंजेस आती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. वो क्यों आती हैं ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. तो इन शॉर्ट के जो चेंजेस आती हैं उससे हमारा जो अर्थ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, जिसमें ब्रेक डाउन्स होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. कहीं से ज़मीन टूट जाती है, कहीं पे रहता है डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे सरफेस अर्थ पे. तो ये जो चेंजेस आती हैं, ये जो ब्रेकअप होता है हमारे सरफेस अर्थ का, इसे हम कहते हैं डेनुडेशन. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो चेंजेस आती हैं वो क्यों आती हैं. अब हम वो प्रोसेसेस वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिसमें से आपका जो टॉपिक का नाम है इरोजन, वो भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं, जो कि 3 प्रोसेसेस है. कौन कौन से? वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन. वन बाय वन हम इसे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग एक डेनुडेशन की टाइप है, आप कह लो, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पे चेंज आता है. लेकिन कैसे आता है? वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग हमें नाम से पता चलता है किससे निकला है? वेदर से, यानी कुछ वेदर से लिंक करता होगा. हमारे ज़मीन पे जो भी चेंज आता है, जो वेदर की वजह से चेंज आता है. वेदर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेनफॉल हो गया, सन हो गया. मेन एलिमेंट्स, इसके मेन एजेंट्स ये होते हैं वेदर में, जो सन की वजह से यानी हीट की वजह से, और जो रेनफॉल है यानी पानी की वजह से. इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, यानी इन शॉर्ट वेदर यानी मौसम की वजह से जो हमारे अर्थ पे जो चेंज आते हैं उसे हमने कह दिया वेदरिंग. अब ये होता है कि वेदरिंग की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, हम वो देखते हैं. Weathering, it is a process when a rock is exposed to rough weather and it goes through decomposition. Decomposition means गलने सड़ने का अमल. Disintegration means breaking down into small pieces. Like following are the types of weathering. अब weathering हमने देखा क्या होता है. अब उसकी types हैं आगे से डिफरेंट. 3 types हैं उसकी. नंबर 1 फिजिकल weathering. फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग. द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम इन द प्रोसेस. फिजिकल वेदरिंग कैरीज आउट द फॉलोइंग प्रोसेसेस. फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? जो हमारी रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाती है, यानी ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकअप का प्रोसेस होता है जो रॉक्स का छोटे जो पीसीज हैं उसमें. अब वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है, डिफरेंट एजेंट्स है, डिफरेंट प्रोसेसेस है, वो देखते हैं. नंबर 1 फ्रीज थॉ एक्शन. Thaw means पिघलने का अमल. It happens when rock surface weather by freezing and thawing of ice. In cold temperatures, water freezes in the cracks of rocks. As water goes deep into the cracks, it turns into ice, hence expanding and breaking apart the rock with the passage of time. Number 2, frost action. Frost means ice. The process is induced by stress created by the freezing wind into ice. The freezing wind and ice cause loosening and structural damage to rocks. अब इसमें क्या होता है बच्चों? अब फर्स्ट करो, एक रॉक है आपके सामने, उसमें क्रैक आया हुआ है, यानी वो एक जगह से टूटा हुआ है. अब क्या होगा? बारिश होगी तो क्या होगा? पानी उस क्रैक के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको रास्ता मिला है पानी को, तो वो मज़ीद अंदर जाके अपना रास्ता बनाएगा, क्योंकि हमें पता है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, इतना वो उसमें कैपेबिलिटी होती है. ठीक है. अब रॉक के अंदर जाके उसने अपना रास्ता बना लिया है, उस रॉक के अंदर पानी गया बारिश होने के बाद. अब क्या होगा? उन इलाकों में जहाँ पे जो टेम्परेचर वहाँ पे ठंडा पाया जाता है, क्या होगा? वो जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो हमें पता है जो आइस है उसकी वजह से क्या होता है? एक्सपेंशन होती है. जो रॉक्स हैं उनमें एक्सपेंशन होगी, जो पानी था वो आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, और जो रॉक्स हैं एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता. उनमें जो क्रैक्स हैं वो मज़ीद एक्सपैंड होना शुरू हो गए. तो क्या होगा? एक टाइम आएगा तो वो बिल्कुल एक्सपेंशन की वजह से, जब वो मज़ीद जो आइस टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने की वजह से क्या होगा? पानी अपना आइस में कन्वर्ट
कन्वर्ट होगी और फिर पानी में कन्वर्ट होगी। इससे क्या होगा, हमारे जो रॉक्स हैं वो ख़राब होंगे और एक टाइम आएगा उस एक्सपेंशन के प्रोसेस की वजह से जो हमारे रॉक्स हैं वो टूट जाएंगे, यानी स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है किस वजह से चेंज आया। जो रेनफॉल, एक सिंपल प्रोसेस, रेनफॉल की वजह से पानी ने अपना रास्ता बनाया, वो आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस की वजह से जो रॉक्स हैं उसमें एक्सपेंशन हुई। जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमेजेस में, जो बर्फ़ जमती है वो क्या होती है, बर्फ़ जमने के बाद जो रॉक्स है उसमें एक्सपेंशन होती है, यानी वो एक दूसरे के साथ अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अलग होते हैं तो मज़ीद उनमें क्या होता है, ख़राब होते हैं, वीक होते हैं, और एक टाइम आता है कई सालों के बाद वो जो रॉक्स है वो टूट जाती हैं। एक चेंज इस वजह से आ गया। अब जो सेकंड आपको बताया गया है, जो नेक्स्ट पॉइंट्स में वो डिस्कस किया गया है, हीट की वजह से कैसे चेंज आता है वो देखते हैं हम लोग। इंसुलेशन, it is the result of physical inability of the rocks to conduct heat, due to which the surface of rock expands more than its interior. The stress eventually causes the rock to rupture. Rupture means break. Pressure release. When rocks are uncovered by natural processes, they expand and fracture. The expansion and rupture is due to the release of pressure. अब क्या होता है, जिस तरह आप इस इमेज में देख सकते हो, जो हमारा रॉक है उसमें क्या आया हुआ है, क्रैक आया हुआ है। क्यों क्रैक कैसे आया? जो हमारा सनलाइट है, हमें पता है हम जो सूरज की रोशनी में जब टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, अगर हम एक चीज़ को मुसलसल हम किसी सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह जो रॉक्स हैं जिस पे मुसलसल जो सनलाइट है, जो डायरेक्ट जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा पड़ता है, हीट ज़्यादा पड़ती रहती है, तो वो इस काबिल नहीं रहते। एक टाइम आता है कि वो उस हीट को बर्दाश्त कर सके। फिर क्या होता है, उसमें क्या आता है, आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, जो तीसरी आप यहाँ से तस्वीर देख सकते हो जिसमें क्रैक्स आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इतने वीक हो गए हैं कि उनमें क्रैक्स आ गए। और एक टाइम आएगा जब ये रॉक्स हैं, इन क्रैक्स की वजह से मज़ीद इसमें एक्सपेंशन होगा और वो टूट के बिखर जाएंगे, यानी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा जो वाटर और हीट की वजह से कैसे हमारा जो क्रस्ट है, हमारे जो रॉक्स हैं उसमें चेंजेस आती हैं। एक टाइप वेदरिंग की ये हो गई। जो नेक्स्ट टाइप है वो है केमिकल वेदरिंग। The decomposition of rocks by chemical change is called chemical weathering. The rocks exposed to chemical solutions disintegrate easily. इसमें हमने देखना है केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो हमारे रॉक्स में चेंज आता है वो कैसे आता है। जो हमें पता है जो केमिकल्स हैं, जो हमारे रॉक्स हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से मिलके बना है। तो जब केमिकल्स है, जो सॉल्यूशंस है वो रिएक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स हैं वो चेंजिंग प्रोसेस से गुजरती है। वो कौन कौन से केमिकल सॉल्यूशंस हैं, वन बाय वन हम वो देखते हैं। नंबर 1, ऑक्सीडेशन। Oxidation is the reaction of rock materials with oxygen. This process changes the composition of the rock. As the minerals in rock oxidize, they become less resistant to weathering. Iron is the mineral and when oxidized becomes red or rust colored. अब बच्चों जो हमारे रॉक्स हैं वो डिफरेंट मिनरल से मिलके बने होते हैं। जहाँ पे आपको बताया गया एक आयरन एक मिनरल है, उससे भी रॉक्स हमारी बनी होती हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हमारे जो एटमॉस्फेयर है यानी हवा में जो एयर है हमारी, उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। हम सबको ये चीज़ पता है। जब वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है हमारे जो रॉक्स के मिनरल्स हैं, जैसे यहाँ पे आयरन जो मिनरल का जिक्र किया गया है, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उसका जो उस रिएक्शन की वजह से जो चेंज आता है हमारे रॉक्स में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो ऑक्सीजन की वजह से जो हमारे रॉक्स के मिनरल्स में साथ रिएक्ट करके जो चेंज आता है उसे हमने कह दिया ऑक्सीडेशन। उसकी वजह से जो हमारे रॉक्स हैं उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग प्रोसेस से गुजरती है। डिकम्पोजिशन होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने का मन होता है या फिर वो टूट जाती है। इस तरह की प्रोसेसिंग होती है हमारे रॉक्स में। उस सारे प्रोसेस को हमने कह दिया ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे हुआ, एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे रॉक्स में चेंज आया, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन जो आपको केमिकल सोल्यूशन बताया गया है, रिएक्शन बताया गया है, वो है कार्बोनेशन। व्हेन द रॉक मिनरल्स रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। When rainwater combines with carbon dioxide present in the air, it forms carbonic acid. The acid dissolves and breaks down the minerals in the rock. कार्बोनेशन किसे कहते हैं, जो हमारे रॉक मिनरल्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड के साथ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में हमें पता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है 1%, जो कि ज़रूरी है हमारी हवा में मौजूद होना ताकि हम इजीली हवा में सांस ले सकें और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकें। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या पाया जाता है 1%।
तो उसके साथ जब बारिश होती है वो दोनों मिलने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब कार्बोनिक एसिड बनता है वो एसिड हमारे जो रॉक्स हैं उनमें डिज़ोल्व होता है, वो जो रॉक्स हैं उनको जज्ब कर लेती हैं। तो जब वो जज्ब कर लेती है डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, जो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड, तो जो हमारे रॉक्स हैं उसमें रिएक्ट करते हैं और उनमें चेंज आता है, यानी वो टूट जाती है या फिर वो उसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किस वजह से, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारे मिलके और बारिश के पानी से मिलके जो हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है, जिस प्रोसेस को हमने कह दिया कार्बोनेशन। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जिससे हमारे जो क्रस्ट है, जो हमारा रॉक्स है, उसमें चेंज आता है। नेक्स्ट वन, हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis is a chemical reaction caused by water. Water changes the chemical composition and the size of minerals in rock. The process makes them less resistant to weathering. Hydration. The absorption of water into the mineral structure is called hydration. A good example of hydration is the formation of gypsum. हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी इसमें किसका जिक्र किया गया, पानी की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है रॉक्स पे, उससे जो हमारे रॉक्स में चेंज आता है, उनका जो मिनरल स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें जो केमिकल चेंजेस आती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा रॉक्स है वो चेंजिंग के प्रोसेस से गुजरता है, उनमें वेदरिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी की वजह से उसका केमिकल रिएक्शन, जो मिनरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल सोल्यूशन है, जिसकी वजह से जो हमारे रॉक्स हैं उनमें चेंज आता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो या तो टूट जाती हैं या फिर उसका मिनरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या उसमें डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो ये केमिकल वेदरिंग थी, उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस थे जिस वजह से रॉक्स में चेंज आता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वेदरिंग की, वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। Biological weathering is the physical disintegration or chemical decomposition by the actions of plants and animals. It takes place when rocks are worn away by living organisms. इसमें सिंपल सी आपको चीज़ बताई गई है, किस वजह से हमारे जो रॉक्स है उसमें चेंज आता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उनके जो एक्शंस की वजह से हमारे रॉक्स में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब होता क्या है इसमें, कैसे चेंज आता है? Many trees and plants grow in the cracks between the rocks. As they grow bigger, they push open the cracks and make them wider and deeper. अब जो प्लांट्स हैं, वो जो क्रैक्स हैं हमारे रॉक्स में, अगर क्रैक्स आए हुए हैं वहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो उगना शुरू कर देते हैं। अब वो जब उगते हैं तो वो अपना रास्ता बनाते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करती हैं, जब वो मज़ीद ग्रो करती हैं तो वो जो क्रैक्स हैं उनको मज़ीद खोलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ग्रो करना है, जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं। जब वो ग्रो करती हैं, जो क्रैक्स हैं वो जो पहले छोटे से क्रैक्स थे, अब वो क्या हो गए, मज़ीद वाइडर होना शुरू हो गए, मज़ीद खुलना शुरू कर दिया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एक टाइम आता है जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल ही टूट जाती हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं, और उनमें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होके वो उनमें बिल्कुल इतना चेंज आता है कि वो एक टाइम के बाद टूट जाती हैं। क्यों? जो हमारे जो प्लांट्स हैं, वो ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे उगते हैं इस वजह से। तो ये देखा आपने, जो प्लांट्स की वजह से भी हमारे जो रॉक्स हैं उसमें चेंज आता है। इसी तरह प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं, उनके एक्शंस की वजह से भी जो हमारे रॉक्स हैं वो टूटते हैं। कैसे? कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन के अंदर होल बना के वहाँ पे रहते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट्स हैं, वो ज़मीन में होल बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो जब वो होल बनाते हैं उसकी वजह से भी जो हमारी रॉक्स हैं वो टूटती हैं, वो वीक हो जाती हैं, और एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल उनमें चेंजिंग प्रोसेस की वजह से एक दूसरे से टूट के एक छोटे छोटे पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से हमारे जो ज़मीन है उनमें चेंजेस आती हैं और वो टूट जाती हैं जो रॉक्स है, लेकिन अपनी जगह पे रहते हुए, उनमें जो भी रिएक्शंस होते हैं अपनी जगह पे रहते हुए होता है, उसे हमने कह दिया वेदरिंग। जैसे रॉक्स है, उसमें जो भी चेंज आएगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, वेदर रिएक्ट करेगा, जो उसके एजेंट्स हैं, लेकिन अपनी जगह पे रह के वो रॉक्स टूट जाएगी, इसे हमने कह दिया वेदरिंग। यानी सरफेस हमारे अर्थ पे एक रीज़न हमने देखा जो चेंज आता है, एक हो गया वेदरिंग, जिसकी हमने 3 टाइप्स देखी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो इसकी बाकी टाइप्स है जिसकी वजह से हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे चेंज आता है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन रीड दिस टॉपिक प्रॉपर्ली। अल्लाह हाफिज़।